जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आगे स्टार्ट करते हैं जी। तो कल ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस चैप्टर का पहला हिस्सा, पहली एक्सरसाइज। तो पहली एक्सरसाइज में आदिल भाई क्या पढ़ा था हमने? जी, मैथमेटिकल इंडक्शन। इंडक्शन पढ़ी थी। तो इंडक्शन में तीन केसेस होते थे। कौन कौन से तीन केसेस थे जनाब? सर जी सबसे पहले n इज इक्वल टू 1। हाँ जी, उसके पहले बाद सर जी n इज इक्वल टू k। उसके बाद n इज इक्वल टू k प्लस 1। वेरी सिंपल, तीन वैल्यूज थी। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू k एंड n इज इक्वल टू k प्लस 1। तीन वैल्यूज के लिए हमने इसको प्रूव किया था। आज अल्लाह का शुक्र है, आज हम यस। इसके दूसरे फेज में दाखिल हो रहे हैं। अब आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो ये कोई मुश्किल रूल नहीं है। ठीक है, आज हम पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। जरा समझना है आपने कि बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है, इसके रूल को समझना है। इसको हम कैसे लिखेंगे? बाई का मतलब होता है दो। बाई का मतलब क्या होता है जी? जरा बोलेंगे आप मेरे साथ, क्योंकि ये समझ आना चाहिए दो। साथ। दो। तो आप समझ जाएंगे कि इसमें दो टर्म्स होंगी। एक टर्म को आप ए कह दें, दूसरी को बी कह दें। क्या ये नजर आ रहा है आपको? यस सर। इसकी पावर होगी एन। खोलने का तरीकाकार क्या होगा इसको? ये आ जाएगा NC0, ए की पावर हो जाएगी एन, ए रेस टू द पावर एन। फिर NC1, ए की पावर हो जाएगी n-1, जबकि बी की यही पावर नीचे वाली वन बन जाएगी। फिर आ जाएगा NC2, फिर ए की पावर एक और कम, जबकि बी की पावर में एक और इजाफा। ये सिलसिला चलता रहेगा यहां तक कि आखिरी टर्म क्या होगी? NCN होगा, जिसमें ए की कोई पावर नहीं होगी, जबकि बी की पावर होगी एन। ठीक है, तो समझना हमने ये है कि हमने शुरू करना है जीरो से और जाना है एन तक। शुरू में दो रकमें होंगी, पहली रकम को आप ए कह दें, दूसरी रकम को आप बी कह दें। इनको आपने लेके चलना है, एक्सपेंड करना है, हल करना है, और आखिरकार हमने नतीजे पर पहुंचना है। अब इस रूल को हम यूज करते हैं किसके लिए? a+2b⁵ के लिए। तो आप मेरे साथ साथ चलेंगे। रूल आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है, और हम इसको हल करते हैं। कौन करवाएंगे हल मुझे? ये देखिए, क्वेश्चन क्या लिख रहा हूँ अब। क्वेश्चन लिख रहा हूँ a+2b⁵ कितनी है जी? 5 है। तो अब आपने 5 5। तक टर्म्स को खोलना है। यस। ठीक है जी। ये मुझे कौन करवाएंगे? कासिम करवाएंगे या आदिल करवाएंगे? कासिम। चलें जी, कासिम भाई करवाएं जी। पहले क्या लिखेंगे? हमने 5 से शुरू करना है। 5 से 0। अब ए का मतलब ए ही है, और उसकी पावर क्या हो जाएगी? n, यानी 5। 5। फिर लिखेंगे 5C1। ठीक है, यस सर। 5C1 में ए की पावर एक कम हो जाएगी। जो बी से मुराद है दूसरी टर्म, दूसरी टर्म कितनी है? अब 2b है, इसकी पावर हो जाएगी ए। फिर 5C2, इसमें ए की पावर एक और कम, और 2b की पावर में एक और इजाफा। फिर हो जाएगा 5C3, ए की पावर एक और कम, 2 की पावर में एक और इजाफा। जी, मेरी बात फॉलो कर रहे हैं ना? जी सर। यस सर। फिर 5C4, ए की पावर एक और कम,
2b की पावर में एक और इजाफा। और इसी तरह हम आगे चलेंगे। थोड़ा सा मैं टैग यहाँ से हटा दूं और ऊपर कर दूं, या साइड पे कर देता हूँ। तो आखिरी टर्म में क्या लिखेंगे जनाब? 5c5 ए की पावर एक और कम, यानी खत्म हो गई, और 2b की पावर कितनी हो जाएगी? 5। अब आपने इसको खोलना है, कैलकुलेटर उठा लें, ठीक है, लिखें 5c0। क्या आंसर आया जल्दी बताएं जरा। जी आदिल भाई, 5c0 को क्या आंसर आया है? एरर आ रहा है। हैं? क्यों एरर क्यों आ रहा है? 5c0 आपने पहले पुट करना है 5, फिर वो NCR वाला बटन दबाना है, यानी C, और फिर 0 प्रेस करें और इक्वल प्रेस करें। आपके कैलकुलेटर 1। आपके कैलकुलेटर में ऐसा फंक्शन होगा NCR। आपने पहले क्या प्रेस करना है? 5, फिर आपने NCR वाला बटन प्रेस करना है, यस। और फिर आपने प्रेस करना है क्या? 0। बस सादा सी बात है। क्या जवाब आया? 1। 1। 1। ए की पावर 5। ठीक है। अच्छा, फिर है 5c1, इसको खोलें। 5। शाबाश, वेल डन वेल डन। ए की पावर 4 और 2b की पावर 1, कितना आएगा? 2b। अब आप खोलें 5c2। जी क्या आंसर आया है? 10। ए की पावर 3 वैसे, 2b की पावर स्केयर, 2 का स्केयर कितना हो जाएगा? 4, तो ये बन जाएगा b स्केयर। फिर 5c3 निकालेंगे। जी 5c3 कितना आया जी? 10 आया सर। शाबाश, गुड। ए की पावर स्केयर और 2b की पावर 3, ये आ जाएगा 8b क्यूब। अब आप 5c4 लें। 4। 5 आया सर। ये 5 आया है। ए वैसे आ गया, और 2 की पावर अगर हम 4 लें तो 16 आ जाएगा, b4। और 5c5 निकालें। 1। 1। और 2b की पावर 5 लें तो कितना आ जाएगा? 32 20 के है। 32b⁵5। अब आपको मैं एक बात गुरु समझा रहा हूँ, गुरु जरा गौर से समझना है उस बात को आपने, और यहाँ मेरी तरफ देखना है। ये कौन सा कलर कर रहा हूं मैं? जहां मैंने येलो कलर किया है, कहां पर किया है? 1 पर। यस। जी, 1 पर। तो ये दोनों जगह आंसर 1 आया है कोफिशिएंट में। तो याद रखें, पहली और आखिरी टर्म का कोफिशिएंट बराबर होगा। पहला कोफिशिएंट क्या होगा हमेशा? यस। जो आंसर 5c0। आखिरी का कोफिशिएंट बराबर होगा। हाँ, ये बात समझानी थी आपको। ये निशानी होती है सवाल को चेक करने की। अगर आपके पास कैलकुलेटर जवाब निकाल रहा है और आपने चेक करना है कि आपके जवाब दुरुस्त हैं या गलत हैं, तो आप यहाँ से जज कर सकते हैं। फिर देखें दूसरा, उसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, देखें जरा गौर से, और उधर से मैं सेकंड लास्ट को अंडरलाइन कर रहा हूँ। हाँ जी, अब मुझे बताएं इन दोनों कोफिशिएंट्स के बारे में क्या कहना है आपका? बराबर है। ठीक है जी। मेरी बात को फॉलो किया आपने? यस।
यस सर। अब जरा तीसरा भी देखें, अगर ऑड टर्म्स होंगी ना, ऑड, उनका बिहेवियर और होगा, अगर इवन टर्म्स होंगी तो उनका बिहेवियर और होगा। आप जरा देखिए कौन सा कलर कर रहा हूं मैं, अब देखिए कौन सा कलर किया है मैंने। सुर्खी। हाँ जी, पिंक कलर की है, पिंक, सुर्खी लगा दी है। क्या ये दोनों में बराबर हैं? यस। तो ये बात यस सर। समझानी थी कि अगर 6 टर्म्स होंगी ना, तो आखिरी दो का कोएफिशिएंट 1 होगा, ठीक है, और आगे यस। चलिए दूसरी और सेकंड लास्ट का कोएफिशिएंट भी 1 होगा। जरा देखें गौर से, एक ही है। यस। स्कूल जाना होगा। और बात क्या समझा रहा हूँ आपको मैं, एक बात और ये समझा रहा हूँ कि अगर आप गौर से देखेंगे तो क्या नजर आएगा, ये देखें इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम। अच्छा, अब यस। दरमियान वाले जो हैं इनके कोएफिशिएंट्स भी सेम, ये बात मैंने समझानी थी। एक बात और बता दूं, यहाँ पावर कितनी थी, कितनी पावर थी? 5। 5। तो टर्म्स 5। कितनी आई हैं, टर्म्स कितनी बनी है अभी जवाब में? 6। 6। ये बात बतानी थी, जब भी आप 5 टर्म्स वाले को खोलेंगे तो जवाब में 6 आएंगे। जितनी टर्म्स होगी, जितनी पावर होगी उससे एक टर्म ज्यादा होगी। अगर पावर 5 होगी तो टर्म्स 6 बनेगी, अगर पावर 2 होगी तो टर्म्स 3 बनेगी, और अगर पावर 8 हो तो फिर कितनी बनेगी? 9। 9। हाँ, बस एक टर्म ज्यादा बन, ये समझे, मैंने आपको इसके एमसीक्यूज भी करा दिए हैं साथ, कि जो पेपर में इसके अक्सर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वो भी मैंने एडवांस बता दिए हैं कि जनाब ये, अब इसको सिर्फ सिंपलीफाई करके जवाब लिखना है। ये कितना आ जाएगा, ए की पावर 5, 5 2 ज़ा 10, A4B, फिर क्या आ जाएगा, 10 4 ज़ा 40, A³ B², फिर आ जाएगा कितना, 10 8 ज़ा 80, A²B³, और फिर कितना आ जाएगा, 80 AB4, और फिर 32B5। तो ये आपने जनाब एक्सपेंड किया है इनको। मुझे कोई मुश्किल लगी तो मुझे बता देना। अब आपको होमवर्क दे रहा 9 हूँ सर। से एक्सपेंशन का, अगर आप ये अच्छी तरह कर लेंगे तो आपके लिए मसला कोई नहीं होगा। एक मशहूर ज़माना है फार्मूला A+B², ऐसा फार्मूला पढ़ा है आपने? यस सर। बस इस फार्मूले को आपने अब बाइनोमियल थ्योरम से खोल के मुझे जवाब व्हाट्सएप कर देना है कि जनाब इसका ये जवाब आया। और ठीक इसमें है सर। मुश्किल हो तो मुझे बता देना है कि सर यहाँ पे मुश्किल हो रही है, वहाँ आप ये मुश्किल हल कर देंगे, परेशान नहीं होना। ठीक है सर। ठीक है, करके भेज देंगे मुझे। चलें, शाबाश, ये था यस सर। बाइनोमियल थ्योरम। यस सर। ये क्या थी? बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम। थ्योरम के बाद जो इम्पोर्टेंट है, सवाल नंबर, ठीक है, फर्ज कर लें, आगे हम चले जाते हैं। इसमें होता है जी टर्म नंबर कैसे ढूंढना है। ठीक है, आगे आपने देखना है कि टर्म नंबर कैसे ढूंढना है। तो इसमें एक सवाल नंबर 8 है, उसमें रकम दी गई है और कहा गया है कि टर्म नंबर 6 ढूंढें। सवाल नंबर है 8 और उसमें कहा गया है कि टर्म नंबर 6 तलाश करें। ठीक है, यस। तो ये है कि आपको अभी क्या हुआ, आपको सवाल दिया गया था और कहा गया एक्सपैंड करें। अब दूसरा किस्म का ये सवाल हो सकता है आपको, क्या आपको ये कह सकते हैं कि आपको एक्सपैंड नहीं करना, आप सिर्फ ये बताएं कि इसमें छठी टर्म क्या होगी। मिसाल के तौर पर अभी जो ऊपर हमने सवाल हल किया तो उसमें 6 टर्म्स आई। एक होता है कि आप 6 की 6 टर्म बताएं क्या है, एक वो कहता है नहीं सिर्फ हमें छठी टर्म बता दें क्या है, बाकी नहीं पूछनी। ठीक है, ये बात का ये हो जाता है कि वो कहते हैं 100 टर्म्स हैं लेकिन आपने 100 नहीं बतानी, आप मुझे बताएं कि 15वीं टर्म क्या होगी या 20वीं टर्म क्या होगी। यानी
टोटल टर्म्स बताना ये और सवाल है, और खास टर्म कोई पूछे वो और सवाल है। ये बात समझ आ रही है आपको? यस सर। अब एक और सवाल करते हैं, पहले 8वां, फिर हम पीछे आएंगे, फिर हम एक कोफिशिएंट वाले सवाल भी करेंगे। देखें, एक रकम दी गई है 8वें सवाल में, चलो समझें इसको। ये जी x की पावर 2 है, 3/2x है, पावर है 10। अब आपने कोई भी टर्म ढूंढनी है ना, उसका फार्मूला क्या है? असल चीज है फार्मूले। अगर आपके जहन में फार्मूले बैठ गए तो फिर ये एक्सरसाइजेज जबानी है। ये देखें, टर्म का फार्मूला क्या होता है? ये फार्मूला होता है TR+1। क्या होता है? ठीक है, TR plus 1। क्या फार्मूला याद रखना है किसी भी टी टर्म आर का? प्लस वन। शाबाश, टर्म का फार्मूला क्या है? TR+1। अब हम वन। इसका बनाते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा इसका NCR ए की पावर होगी N-R। ये आप लोग उधर से कोई लाइनें लगा रहे हैं, वो ना लगाएं, ये मिटा दें इसको। ये डब्बा आपने बनाया है, हटा देंगे, इससे आप तंग होंगे। ठीक है, ये सिर्फ स्टूडेंट के यस। लिए होता है कि जनाब वो स्टूडेंट को कोई मसला आ रहा है तो बता दीजिए यहाँ मसला आ रहा है, बाकी आप लाइनें लगानी होती है, काम खराब होता है। तो वो जो है आपकी यस। जी। तो अब इसमें ये है फार्मूला। इसमें जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो ये है कि आपने टर्म नंबर कौन सी ढूंढनी है। अब सवाल नंबर 8 में उसने कहा 6th टर्म मालूम करें। कौन सी मालूम करनी है? 6। इसका मतलब यहाँ 6 होना चाहिए, तो TR+1 इज इक्वल टू टर्म नंबर 6 होगी। तो इसका मतलब अगर R+1 6 के बराबर है तो R की वैल्यू क्या बनेगी? जल्दी बोलें। 5। 5 होगी। तो यहाँ से आपने R निकाल दिया। अगली चीज क्या ढूंढनी होती है आपने? N। N क्या होता है? N होती है पावर। वो कितनी लिखी हुई है इसकी पावर? 10। शाबाश, N भी मिल गया, R भी मिल गया, टर्म नंबर भी पता लग गई। आप क्या मालूम कर रहे हैं? ए कहते हैं फर्स्ट टर्म को, और बी किसे कहते हैं? सेकंड। सेकंड टर्म को। तो सेकंड टर्म का ख्याल रखना है, अगर प्लस है तो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर माइनस है तो वो लाजमी लिखना है। माइनस है तो फिर आपने लाजमी लिखना है। लिखना है। अब देखें जनाब, अब हम इस सवालों को हल करते हैं। बड़ा सीधी सीधी सी चीज है। टर्म नंबर क्या मालूम करनी है? 6। 6। ये जनाब हमने दिया टर्म नंबर 6। यहाँ ऊपर क्या फार्मूला है जी? NCR। N कितना है? 10। R कितना है? 5। A यानी एक्स स्क्वायर की पावर कितनी स्क्रीन हो ऊपर गई? कर दो। क्या ऊपर कर दूं? स्क्रीन। अच्छा चलें जी, ये अब ठीक है, अब नजर आ रही है? यस सर। अब ठीक है। अच्छा, ए की पावर कितनी यस। हो जाएगी? N-R। और बी कितना था? -3/2। -3/2 इसकी एक्स। पावर हो जाएगी R, यानी R कितना है? 5। अब आप ले लें कैलकुलेटर 5। और इनको हल करें। शाबाश। 10 से 5 कितना आया जनाब? 10 लिखिए, NCR लिखिए और 5 प्रेस कर दें। 251। जी 252। 252। 2 5। 252। 2। नहीं, मुझे लगता है गलत है। यस। फिर चेक कर लें। मैंने कहा है NCR, यानी हमने 10 प्रेस यही है किया। सर। चलें, ये फिर आप आंसर टैली कर लेंगे बाद में क्वेश्चन मुकम्मल होने पर, क्योंकि ये मेरे पास कैलकुलेटर यहाँ नहीं है, वो आप ही कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो है अब आपकी, अच्छा, एक्स स्क्वायर है
और 10 में से 5 निकाल लेंगे तो 5 रह जाएगा। यहाँ -3 की पावर भी कितना हो जाएगा? 5। यस और 2 की पावर भी हो जाएगा 5, 5 जबकि x की पावर भी हो जाएगा 5। तो इसको मजीद हल करते हैं। x की पावर 5 ठीक है, इसको मजीद हल करते हैं। 252 x की पावर हो जाएगी 10, तीन की पावर 5 कितना होता है? -243। निकाल लेंगे सारे, ये पता लग जाएगा आपको -3 की पावर 5 का मतलब क्या होता है। ये आ जाएगा -3 दफा 5 से ज्यादा देंगे ना आप -3 को, ये 243 बनेगा। और 2 की पावर 5 होता है 32, पता है इस बात का। और x की पावर भी 5। अब x की पावर्स आपस में हल कर लें, बाकियों को आप जरा सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है जी, तो इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर सिंपल सा होगा। तो ये एक तो माइनस बाहर आ जाएगा, 252 आ जाएगा, इंटू 243 ओवर आ जाएगा 32। एक्स की पावर में हो जाएगा 10 -5। और आपको पता है इसको सिंप्लीफाई करें क्या आता है? मजीद 2 1 2 2 16 32, 2 1 2 2 2 4 2 6 था, ये मजीद 2 8 था, 2 6 था, 3 था। तो ये आपका कुछ आंसर बन जाएगा। अगर आप इसे लिखना चाहें तो इट कैन बी रिटन एज, कितना आ जाएगा? -63 इंटू 243 ओवर 8 और पावर हो जाएगी 5। तो ये टर्म नंबर 6 होगी। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मजीद कर लेंगे सिंप्लीफाई मजीद। जी कासिम यस भाई, सर। ना आपकी आवाज आ रही है ना आदिल भाई की आवाज आ रही है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट कासिम भाई आपको बात बता दूं, ये जितने मैं लेक्चर जी पढ़ा रहा हूँ ना आपको, ठीक है, जी सर। अगर आपको चाहिए हो, आपने पढ़ने हो, तो ये मैंने वेबसाइट पे रख दी है। ठीक है, मेरा नाम आप सर्च करेंगे राना कमर हुसैन, और आज की डेट में जाके सेकंड ईयर वाली प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी। वेबसाइट कौन सी है? लिखेंगे ना आप राना कमर हुसैन, तो जब आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगी, मेरा नाम मिल जाएगा वहाँ पे। यूट्यूब पे मैंने लेक्चर रख दिए हैं आपके, कि अगर जो बच्चे नहीं पढ़ सके तो उधर से पढ़ लें, लेकिन आपने उधर जाके पढ़ने की कोशिश कम करनी है, इधर मेरे पास ज़्यादा आना है। इधर आने का फायदा ठीक क्या है सर। होगा कि आप मुझसे सवालात भी कर सकते हैं, उधर आप सवाल नहीं कर सकेंगे, उधर बस ये लेक्चर पढ़े होंगे, आप पढ़ लेंगे। ठीक है सर। आप मेरे पास यहाँ तशरीफ लाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा क्लास में। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्लास ऑनलाइन मैनेज की हुई है। ठीक है, क्लास का ओके सर। रिमाइंडर आ गया है, क्लास एंड होने वाली है। तो आज मैंने 2 मेन फार्मूले कराए हैं, वैसे इस एक्सरसाइज में 3 फार्मूले होते हैं। एक मैंने कौन सा थ्योरम थ्योरम कराया आज आपको, जरा मुझे बता दें। आज आपने क्या सीखा है? एक बंदा कासिम भाई बता दें, पहली चीज बता दें क्या सीखी। और बायनोमियल थ्योरम। जी, पहली आज हमने चीज सीखी है क्या? बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है जी, और हमने क्या सीखा है? दूसरी चीज हमें आदिल भाई बता दें कि आदिल भाई क्या सीखा है दूसरा हमने? टर्म करना। अननोन टर्म। ठीक है, अननोन टर्म, जो आप जिस टर्म का आपको पता नहीं है। ठीक है, अननोन टर्म फाइंडिंग हमने आज सीख ली है। ठीक है, ये कैसे करते हैं इंशाल्लाह आप कोशिश करें। ठीक है, हिम्मत करें। ऑनलाइन आना, घर में रजाई में बैठकर थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप सफ़र करके आए होते हैं फिर आसान होता है। जब आप स्कूल आए होते हैं ना, तो बाकी मुझे पता है कि मसाइल हैं, लेकिन अब पता नहीं स्कूल कब तक बंद रहते हैं, कॉलेज आपका बंद रहेगा। तो अगर कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं तो इस सूरत हाल में मेरे पास आप तक जो पहुंचाने का बेहतरीन तरीक़ाकार है वो है ऑनलाइन क्लास, ताकि मैं आप तक जितना सिलेबस हो सकता है आप तक पहुंचाऊं।
और आपका काम यह है कि आप आके क्लास को अटेंड करें। ठीक है, वो आप कब अटेंड करेंगे? जब आप तशरीफ लाएंगे, यहाँ पढ़ेंगे। तो अपने साथियों को तैयार करें, जिन्होंने पढ़ लिया ठीक, जिन्होंने नहीं पढ़ लिया वो क्या है, मेरे नाम से सर्च करेंगे और उन्हें मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है जी। कोई और सवाल जहन में हो तो बताइएगा। इसका एक मेथड रह गया, वो मेथड और अगली एक्सरसाइज वो इंशाल्लाह जी मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है, और कल हमारा 8वां चैप्टर खत्म हो जाएगा। यस ठीक है, 8वें चैप्टर को खत्म करने के बाद हम तेजी से बढ़ेंगे 9वें चैप्टर की तरफ। तो 9वां चैप्टर हमारा आखिरी चैप्टर होगा सिलेबस का, वो खत्म है तो आपके 9 चैप्टर्स का सिलेबस आना है पेपर में। ठीक है, फिर आपने यस भरपूर तैयारी करनी है यस और कोशिश करना है कि अगर स्कूल नहीं खुलते तो ऑनलाइन आते रहें, ताकि मैं आपकी रिवीजन कराता रहूँगा। ठीक है, मैं आपको कुछ ना कुछ कराता रहूँगा। यस सर इस तरह आप आगे बढ़ते रहेंगे। ये जितने कुछ सवाल मैं करा देता हूँ, कुछ आप प्रैक्टिस कर लिया करें इससे मिलते जुलते सवाल, तो कम से कम आपको फार्मूले आते होंगे। आपके एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस में आपको मसला नहीं होगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, आपके पास अभी 3 मिनट है। जी, अभी आपके पास 3 मिनट हैं। अगर आप किसी किस्म का सवाल करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। जी, कोई सवाल करना चाहें तो जनाब मैं हाजिर हूँ। नो सर जी चलें, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और अगर क्लास ढूंढनी हो तो कैसे ढूंढेंगे? मेरा आप ये जो लेक्चर है रिकॉर्डेड, ये कैसे मिलेगा आपको? ठीक है, इसका तरीका क्या बताऊं, ये देखें जरा। यहाँ आप यहाँ देख रहे हैं, क्या नजर आ रहा है आदिल भाई? यस क्या है यहाँ? 8 गूगल गूगल नजर आ रहा है आपको? स्क्रीन नहीं शेयर हुई है अब आपके साथ? चले मैं स्क्रीन दोबारा शेयर कर देता हूँ। ये इस तरह ना आपको गूगल पे चले जाना है आपने। ये अब स्क्रीन नजर आ रही है आपको? नो सर स्क्रीन नहीं नजर आई? आ रही है हाँ, इधर आपने आ लिखना है, गई इधर मेरा नाम लिखना है, राना कमर हुसैन। तो ये इसके ऊपर आपको मेरी सारी वीडियोस पड़ी हुई मिल जाएंगी। जो कोई लेक्चर मिस हो गया जिस बच्चे का, उसको कहें पढ़ते रहें, नुकसान नहीं होना चाहिए बच्चों का। ठीक है? यस सर ठीक है, इसमें प्लेलिस्ट कौन सी ढूंढनी है? ये प्लेलिस्ट पे जाके आपने सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट देख लेनी है। ठीक है, ये बहुत सारी प्लेलिस्ट पड़ी होंगी, तो इसमें आप देख लेंगे कि सेकंड ईयर कहाँ लिखा है। ठीक है, अगर आप सेकंड ईयर की प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो उसमें आपके लेक्चर्स थोड़े से ढूंढने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो यस मिल जाएंगे। राइट, मसला कोई नहीं होगा। ठीक है, या आप वीडियोस में जाके भी आप ढूंढ सकते हैं, इसमें मेरी जो तमाम होगा। तो आपके मैंने लेक्चर्स जो है ना वो रिकॉर्ड करके यहाँ रख देता होता हूँ। ठीक है, ये देखेंगे आप। ये आज के लेक्चर्स मैंने अपलोड कर सर दिए हैं, पिछले अभी मैंने किए नहीं लेकिन कर दूंगा। ये देखें ना, ये सेकंड ईयर का आपका लेक्चर आ गया है एक ना। आपकी क्लास फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर का अभी लेक्चर हो गया और मैंने रिकॉर्ड रिकॉर्ड करके अपडेट कर दिया। ये देखिए ना, इसको क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपको सेकंड ईयर का भी मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर का भी मिल जाएगा, आपका भी वहाँ आज का अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ओके।